जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि फिजिक्स में नया लेक्चर है, ये नया वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किसी पदार्थ को, किसी मैटर को कैसे चार्ज किया जा सकता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मेथड्स ऑफ चार्जिंग यानी आवेशन के प्रकार, कैसे कैसे आवेशित किया जा सकता है। नंबर एक, घर्षण द्वारा यानी घिस के। जैसे कि आप बर्थडे के समय सूखे बालों पर बलून्स को रगड़ते हो तो बलून में चार्ज आ जाता है जिससे वो दीवार पर चिपक पाता है। सूखे बालों पर कंघी को रगड़ने से कंघी में चार्ज आ जाता है, बालों में भी चार्ज आ जाता है, तो जिससे बाल उस कंघी से चिपकने लगते हैं। और उस कंघी से आप जो है ना, अगर धूल के कण चिपकाओगे तो वो भी चिपकने लगेंगे, कागज के छोटे छोटे टुकड़े भी चिपकने लगेंगे। तो ये होती है मेथड काय की, फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज प्रोड्यूस करना किसी मैटर पर। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक डायग्राम, एनसीईआरटी के डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, प्रैक्टिकल के थ्रू। यहां पर ये आपको 3 प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। सबसे पहले तो मैं कलर, हाँ, तो 3 प्रैक्टिकल क्या क्या है। नंबर 1 है ये आपका कि ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं, यानी कि रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। 2 ग्लास रॉड हैं, ठीक है, एक टंगी हुई है और एक, जिस दोनों को हमने क्या रेशम के कपड़े से रगड़ा और पास में लेके आए, तो ये वाली इसके पास जैसे ही लेके आए टंगी हुई के पास, तो वो रिपल्स होने लगी। ठीक है, फिर दूसरा जो प्रैक्टिकल है वो क्या है कि दोनों ही प्लास्टिक की रॉडें हैं, दोनों ही, ठीक है, दोनों ही, या एवोनाइट की छड़ भी बोल सकते हो। तो दोनों ही, एक मैं यहां से ले लेता हूं। तो यहां पर मान लो ये दोनों ही रॉड है, इन दोनों को हमने क्या किया, अब हमें बिल्ली की खाल या फिर हमें ऊनी कपड़े से रगड़ना है दोनों को। ये लटका देनी है थ्रेड के थ्रू यानी धागे से, और इसको पास में लेकर आए तो दोनों ही प्लास्टिक की हैं, दोनों ही बिल्ली की खाल से रगड़ी हैं। तो ये क्या हुआ, इसमें रिपल्सन इसमें भी होने लगा। इसके बाद तीसरा जो प्रैक्टिकल आपको सी वाला दिख रहा है, इसमें क्या किया गया है, इसमें एक जो है ना, एक छड़ जो लटका दी गई है वो है आपकी कांच की छड़, और जो हाथ में है यानी कि जो पास में ले जानी है उसको हमने ली है प्लास्टिक या एवोनाइट की छड़। तो हमने क्या किया, इसको लटका दिया धागे से, और एवोनाइट की छड़ को रगड़ा वही बिल्ली की खा लिया ऊनी कपड़े से, और जो लटकी हुई छड़ है उसको रगड़ा, वो काय की है, कांच की, तो कांच की छड़ को रगड़ा हमने रेशम के कपड़े से। अब दोनों इसको पास में लेके आए तो ये भी अट्रैक्ट होने लगी इसकी ओर, इसका मतलब दोनों में अपोजिट चार्ज होगा। दोनों पहली और दूसरे प्रैक्टिकल में सेम सेम चार्ज जनरेट हुआ होगा, इस वजह से इसमें क्या हुआ, रिपल्सन हुआ, और तीसरे में क्या, अट्रैक्शन हुआ। तो चार्ज की प्रॉपर्टी हमने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ा था कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई होने लगे जिस मैटर में भी, तो वो उसकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, चार्ज, है ना। चलिए दूसरा देखते हैं कि और कैसे जनरेट कर सकते हैं चार्ज को। दूसरी प्रॉपर्टी है, दूसरा जो प्रकार है आवेश उत्पन्न करने का है, वो है प्रेरण द्वारा यानी बाय इंडक्शन। प्रेरण समझ लीजिए, हम किसी की संगत में आते हैं तो हम उसके जैसे गुण प्रदर्शित करने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकल मैंने एनसीईआरटी से ही ये लिए हैं, ये डायग्राम आप भी देखेंगे। पहला जो है, पहला समझिए क्या लिख रहा है, पहला कि यहां पर आपको 2 बॉडीज दिख रही हैं ए और बी, तो इन पे क्या है, अभी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोनों बॉडी कनेक्टेड हैं एक दूसरे के थ्रू, वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे दूसरे को टच करके भी रख सकते हैं। तो इसके पास में हम लेके आए क्या, एक चार्ज बॉडी लेके आए, ठीक है, जिस पर प्लस चार्ज है, क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज लेके आए तो इसके ए वाले के साइड माइनस और बी वाले के साइड प्लस जनरेट हो गया। ऐसा क्यों, देखिए 2 बॉडी ए और बी दूसरे से, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ए और बी, ठीक है, यहां पर हम प्लस चार्ज लेके आए, प्लस चार्ज वाली कोई बॉडी, तो यहां पर बाजू में इसमें प्लस और माइनस दोनों होते हैं, ठीक है, तो माइनस जो है ना वो इस साइड होने लगे इकट्ठे, ठीक है, और प्लस इस साइड भग गए, ठीक है, राइट साइड में, और इस साइड बी में इस साइड क्या हो गए, जनरेट माइनस, ठीक है, किसकी वजह से, इस वजह से, है ना, और बी के अपोजिट साइड में क्या हो गए, प्लस चार्ज जनरेट हो गए। ठीक है, लेकिन आप कहोगे सर इधर के और इधर के तो दिख ही नहीं रहे इस वाले डायग्राम में, है ना, तो ये दोनों जो है ना प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर दिए, इसलिए यहां के खत्म हो गए, बचे ये और ये वाले प्लस चार्ज। ठीक है, अब क्या, तीसरा प्रैक्टिकल, पहले मैं इसको हटा देता हूं, एक मिनट।
देखिए तीसरा क्या है, इसी में तीसरे डायग्राम में समझिए, ये दोनों टच थे, अब दोनों अलग हो गए, लेकिन डिस्टेंस ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम डिस्टेंस है, ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस है इसमें। तो डिस्टेंस बहुत ही कम होने की वजह से इनमें जो आप देखेंगे तो बहुत ही कम डिस्टेंस है। कलर कौन सा चुना जाए, रेड ले लेते, ठीक है। तो बहुत कम डिस्टेंस है इनके बीच में, तो अभी भी वैसी ही कंडीशन बनी हुई है, इधर माइनस और इधर प्लस। जैसे ही हम इस डिस्टेंस, इस वाले जो प्लस चार्ज है, ये दिख रहा है ना आपको प्लस चार्ज वाला, ये वाली बॉडी को हटा दिया, देखो इस वाले डायग्राम में, डी वाले डायग्राम में नहीं दिख रही ये बॉडी यहाँ, तो डी वाले डायग्राम में जैसे ही बॉडी को हटाया, अभी इनके बीच में डिस्टेंस अभी भी बहुत कम है, ठीक है। तो क्या हुआ, माइनस चार्ज जो इधर थे इसकी वजह से, है ना, ये बॉडी की वजह से माइनस चार्ज जो इधर थे, अब वो क्या हो गए, इधर हो गए, और प्लस चार्ज जो इधर थे वो इधर हो गए। ऐसा क्यों, देखो इस वाले प्लस की वजह से ये रिपल्स होके इधर आ गए थे, ये जो प्लस थे तो वो इधर आ गए थे, भग रहे थे, इस वजह, ये प्लस प्लस की वजह से, क्योंकि प्लस प्लस एक दूसरे को रिपल्स करता। अब क्या हुआ, जैसे ये वाली प्लस वाली बॉडी हटी तो ये माइनस इधर आ गए और प्लस इधर आ गए, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, इनके बीच में डिस्टेंस अभी बहुत कम है। अब डिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया, तो लास्ट वाले डायग्राम में देखिए, पूरे ए बॉडी पर पूरा माइनस चार्ज इकट्ठा हो गया, बी बॉडी पर पूरा प्लस चार्ज इकट्ठा हो गया। ऐसा क्यों, क्योंकि अब जो है ना तो ए के चार्ज बी पर और ना ही बी के चार्ज ए पर कोई असर, यानी कि ना तो आकर्षण का ना ही प्रतिकर्षण का बल अनुभव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि बीच की दूरी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेरण द्वारा आवेशन। तीसरी मेथड है चालन द्वारा आवेशन। इसका मतलब क्या हुआ, चालन द्वारा आवेशन यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बॉडी में आवेश है या चार्ज है, तो उस बॉडी को दूसरी बॉडी से कनेक्ट कर दिया जाए, तो वो अपने चार्ज को, ये वाला चार्ज, जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया इससे, तो इसके प्लस चार्ज इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे, यही चालन द्वारा आवेशन है। जैसे आप, हम चेयर पर बैठे होते हैं, पीछे से वो टॉवल मारने वाला सिस्टम आपने देखा होगा, तो क्या हो जाता है, हम नीचे कनेक्ट नहीं होना है धरती से, हम ऐसी उंगली कर लेते हैं, तो उंगली कोई दूसरे को टच करवाते हैं तो उसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से उसको झटका लगता है, चटर चटर की आवाज आती है, ठीक है। तो ये है ट्रांसफर के थ्रू बाय द कंडक्शन, मतलब कि चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। देखिए इसमें डायग्राम देखिए, ये आपके पास एक, इसको हम कहते हैं स्वर्ण पत्र प्रयोग, यानी कि गोल्डन लेयर्स हैं, ये दो दिख रही हैं, गोल्ड की लेयर ये और एक ये, ठीक है। और एक ये कंडक्टर, मतलब ये समझ लो एक किसी छड़ से कनेक्ट है, और यहाँ पर ये कॉर्क लगा हुआ है, ये कांच की बॉटल है, इसके अंदर ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है, ठीक है। अब किया क्या जाना है, देखिए नेक्स्ट में देखिए डायग्राम में हम क्या किए, एक पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ इससे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वाली छड़ लेके आए हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही इस पर टच की, यानी कि ये वाली ऊपर वाली डुंडी पर, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज यहां से होते हुए ये पॉजिटिव चार्ज नीचे ये स्वर्ण पत्र, यानी दोनों की दोनों गोल्ड प्लेट्स में ट्रांसफर हो गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, ये तीसरे डायग्राम में देखिए, ये ऊपर वाला जो है, ये आपको जो दिखा रहा है, ये पहली कंडीशन दिखा रहा है, और जैसे ही चार्ज ट्रांसफर हो गए, इन पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, दोनों ही लेयर्स पर, ठीक है, गोल्ड लेयर्स पर दोनों पर प्लस चार्ज आ गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या, दूर हट गई। क्यों हट गई, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपल्स करेगा, तो दूर दूर हट गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या हो गया आपका, कौन सी मेथड के थ्रू चार्ज जनरेट करना, चालन द्वारा, यानी बाय द कंडक्शन। आज के वीडियो में इतना ही, ऐसे ही शॉर्ट वीडियो लेकर मैं आऊंगा और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।